लेकिन वो राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति पर कमेंट जरूर करती रहती हैं। मैं देखा कि उद्धव ठाकरे से काफी उनकी तकरार चलती है। जब उद्धव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने लिखा कि एक राजा कपटी था। देखिए, मैं अल्टीमेटली उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, वो एक अलग व्यक्तित्व है और वो कुछ कमेंट्स करती है। लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको हमेशा कहता हूं कि आप क्यों राजनीतिक कमेंट करते हो, आप राजनीति में नहीं हो। क्योंकि राजनीतिक कमेंट करने के बाद जिस निचले दर्जे का ट्रोलिंग उसको सहन करना पड़ता है और बहुत ही घटिया दर्जे पर आकर लोग जिस प्रकार के कमेंट करते हैं, जिस प्रकार से वार करते हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि आप क्यों करते हो, मत करिए, ये आपको सहन करना पड़ता है। सुनती है और कभी कभी कर देती है। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं। उन्होंने उद्धव जी को लिखा, ओ भोगी कुछ तो सीखो हमारे योगी से। नहीं, वो इंटरेस्टिंग तो होते हैं लेकिन वो मेरे लिए ट्रबलसम भी होते हैं। और कभी कभी वो वीडियो बनाते हैं, उस पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी होती है। एक वीडियो था जिसमें आप भी थे, जिसमें पुलिस कमिश्नर थे, सिविल कमिश्नर थे, तो कहा कि ये मिसयूज कर रहे हैं पूरी पोजीशन का। नहीं, वो एक्चुअली एक रिवर एंथम तैयार किया था, नदी को बचाने के लिए एक बड़ी कैंपेन हुई थी और उसका रिवर एंथम तैयार हुआ था और उसमें ट्रोलिंग इसलिए हुआ, वो सब लोग थे इसलिए ट्रोलिंग नहीं हुआ। उसमें जिसने वो रिवर एंथम तैयार किया था तो उसमें मूल रूप से हम सारे लोग एक साथ मिलकर और वो गा रहे थे एंथम और कुछ इशारे विशारे हाथ वाथ कर रहे थे। अब वो कैमरामैन को क्या लगा मुझे पता नहीं, उसको लगा मैं ही हीरो हूं, इसलिए उसने वो मेरा सेपरेट वीडियो उसमें डाला और वो इतना फनी वीडियो है, मतलब आप मत दिखाना किसी को, मैं भी देखना नहीं चाहता हूं। वो इतना फनी वीडियो बना, उस पर इतने मीम्स बने, मैं तो मतलब हैरान हो गया, इतने मीम्स उसके ऊपर बने। तब मेरे ध्यान में आया कि अपना काम नहीं है, अपन शांति के साथ बैठना चाहिए। तो काफी ट्रोलिंग उस समय हुआ था, ये बात सही है। सर, आपकी वाइफ सिंगर है, वो आपके लिए क्या गाती हैं? देखिए, हमारा तो पहले से तय एक दूसरे के लिए कुछ करना नहीं है, तो इसलिए हम लोग खुश है। लेकिन सिंगिंग उसका पैशन है, बट वो अभी भी, शी इज़ अ बैंकर, अभी भी बैंक में काम करती है, लेकिन सिंगिंग बहुत उसका पैशन है। वो अभी भी गाती है, भले ही गाना न गाए तब भी रियाज करती है और मतलब बीच बीच में कोई एक आधा गाना तैयार करती है, गाना कंपोज भी करती है। तो मुझे लगता है कि वो पैशन है, इसलिए वो करती है उसको। कभी आप भी सुनाते हैं कुछ उनको? देखिए, आप भी शादीशुदा है, कोई अपनी वाइफ को सुना पाया है? आप डी रजत शर्मा होंगे और मैं देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होऊंगा तो भी घर में वाइफ की सुननी पड़ती है। अब ये इल्जाम मेरा नहीं है, राहुल गांधी का है। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 2024 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए ही नहीं। वो कह रहे हैं कि आपने पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया, वोट चोरी करके आप मुख्यमंत्री बने। देखिए, मैंने राहुल जी को इसके ऊपर जवाब दिया है, ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। जब तक राहुल जी डिनायल मोड से बाहर नहीं आएंगे, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि राजनीति अर्थमेटिक नहीं है, राजनीति ये कोई डिजिटल गेम नहीं है, राजनीति ये कोई खेल नहीं है, ये बहुत ही लोगों से संपर्क रख के उनकी आशा, आकांक्षा और अपेक्षाओं को मैनेज करने का काम है, उसके ऊपर खरा उतरने का काम है। तब तक उनकी यही हालत होती रहेगी, वो लगातार इसी प्रकार से आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन मैं एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं यहाँ पर, मैं इसके लिए राहुल जी को दोषी नहीं मानता। देखिए, जिस प्रकार के अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों से वो घिरे हुए हैं, ये सारे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी अराजकता की आइडियोलॉजी है, एनार्की की आइडियोलॉजी है। ये सारे लोग हाथ में तो संविधान लेते हैं, लेकिन लगातार भारत के संविधान ने तैयार की हुई जो संस्थाएं हैं
उन संस्थाओं को किस प्रकार से अपमानित करे, उन संस्थाओं के ऊपर से लोगों का विश्वास कैसे उठाए, भारत के लोकतंत्र में लोगों का विश्वास कैसे कम हो, ये लगातार प्रयास करते हैं। और ऐसे लोगों के माउथपीस अगर आज कोई होंगे तो वो राहुल गांधी है, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। कि उन्होंने जो आंकड़े दिए, उन्होंने कहा कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। तो मैंने राहुल जी को आंकड़ों के साथ ये कहा, 2004 में जिस समय केंद्र में उनकी सरकार थी, हमारे यहाँ चुनाव हुए, लोकसभा से विधानसभा में 5% का राइज था। 2009 में केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार थी, उस समय भी जो राइज है वो करीब करीब 5.5% है। अगर उससे कंपेयर करें तो अभी राइज 4% है, 14 में भी 4% राइज है। आप पिछले 5 चुनाव देख लीजिए, जब देश में उनकी सरकार और प्रदेश में उनकी सरकार थी तब भी इतना राइज होता था, आज भी उतना राइज हुआ है। कोई भी अनप्रेसिडेंटेड राइज नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा राइज नहीं है, इतना फर्क पड़ता ही है। और ये क्यों पड़ता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर हमारे यहां पर आप देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव के बाद रूल्स का रिवीजन होता है। लोकसभा के चुनाव से पहले कोई बहुत ध्यान नहीं देता, लेकिन लोकसभा में ध्यान में आता है किसका नाम है नहीं है, सारी पार्टियां काम में लग जाती है। लोकसभा के बाद ये सारी पार्टियां जब चुनाव के लिए और लोगों को एनरोल करती है तो एक आंकड़ा उससे बढ़ता है। और दूसरा ये बढ़ता है कि लोकसभा का आप टाइमिंग देखेंगे।